हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिस द लॉजिक वर्ल्ड। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसका नाम है अमाइनो सिंथेसिस। अमाइनो सिंथेसिस का नाम तो आपने सुना होगा, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका पूरी तरीके से रिवर्स यूज़ हुआ है। मीन्स ये आई तो एक गुडनेस के तरीके से थी, ये आई तो बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए थी, बट इसका हमेशा इलीगल इस्तेमाल हुआ, इसका हमेशा रॉन्ग वे में इस्तेमाल हुआ। आइए जानते हैं कैसे। जो आप देख सकते हैं सिल्वर लेयर, ये हमारा पूरा यूट्रस का अपर लेयर है। मीन्स हमारी बॉडी की स्टमक की अपर लेयर है। ठीक, जैसे हम लोग अंदर बढ़ते हैं, ऑरेंज लेयर हमारी अंदर की लेयर शुरू हो जाती है, जो हम लोग अपनी नेकेड आइज से विजिबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो होती है एमनियोटिक लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो ब्लू कलर की लेयर आप देख रहे हैं, दिस वन इज द एमनियोटिक लेयर। ठीक, तो ये एमनियोटिक लेयर जो होती है ये बेबी के सराउंड होती है, और इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। एमनियोसिंथेसिस का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि बेबी के कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ उसकी बॉडी के अंदर जो आफ्टर बर्थ हम लोग को देखने को मिल सकती है, उसको डिटेक्ट कर सकें और उसका क्या कर सकते हैं, उसको क्रियो कर सकें। तो हम लोग एमिनो सिंथेसिस टेक्निक का यूज़ इसीलिए करते हैं कि बेबी के क्रोमोसोम्स में जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ भी ऐसा है जिससे बेबी को आगे चलकर हार्म पहुंच सकता है, बेबी एक नॉर्मल फॉर्म में ना डेवलप होकर एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ डेवलप हो सकता है, तो उसको हम लोग एमिनो सिंथेसिस के ज़रिए क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका रॉन्ग वे में कैसे यूज़ हुआ? इसका रॉन्ग वे में इस तरीके से यूज़ हुआ कि हम लोगों ने क्या करा, लड़का है कि लड़की, ये देखने के लिए एमिनो सिंथेसिस का यूज़ करा। मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम लोगों ने एमिनो सिंथेसिस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बहुत से लोग आज भी हमारे समाज में ऐसे हैं जिनको गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, गर्ल बेबी नहीं चाहिए, और वो क्या करते हैं, एमिनो सिंथेसिस टेक्निक के ज़रिए ये चेक कर लेते हैं कि उनके होम में बॉय है या गर्ल है, और वो गर्ल को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और अगर बेटा है तो सबको चाहिए होता है, मोस्ट वेलकम। तो बस एमिनो सिंथेसिस का टेक्निक यही इस यूज़ के लिए इलीगली तरीके से इस्तेमाल किया गया, ना कि ये देखने के लिए कि बच्चे के अंदर क्या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, आगे जाके उसे क्या दिक्कत हो सकती है। और इस टेक्निक का यूज़ करते करते क्या हो गया, इतना ज़्यादा हमारा समाज आगे चला गया कि हमारी गर्ल चाइल्ड क्या होने लगी, इस दुनिया से ख़त्म होने लगी, इन लोग मारने लगे। आज भी बहुत से ऐसे रूरल्स एंड एज वेल एज अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पर गर्ल चाइल्ड को जीने का कोई अधिकार नहीं होता है, और एमिनो सिंथेसिस के ज़रिए ये चेक कर लेते हैं कि एटलीस्ट मेरे पेट में क्या है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। 1994 में हमारे गवर्नमेंट द्वारा इसको इंडिया में क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, बिकॉज काफ़ी सेक्स डिटर्मिनेशन इससे हो रहा था, और जो फीमेल फॉर्टिसल्स है वो अबॉर्ट कर दी जाती थी इन मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो सो स्टॉप दिस टेक्निक वॉज बैन इन इंडिया। अब अमीनो सिंथेसिस का प्रोसीजर किस तरीके से होता है, आइए जानते हैं। अमीनो सिंथेसिस में एक हाइपोडर्मिस निडल जो होती है वो इंसर्ट की जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कहाँ पर, अराउंड द फीटस की जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वहाँ पर क्या होती है, हाइपोडर्मिक निडल को इंसर्ट किया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड को एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब से काफ़ी उसमें रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, उसमें डिटरमाइन होते हैं कि क्रोमोसोम्स नॉर्मल स्टेज पर है या एबनॉर्मेलिटीज़ में है बेबी के। ठीक है, देन फिर क्या होता है, इसमें एक रिस्क भी होता है कि बच्चे को ज़रा सी भी हाइपोडर्मल की जो निडल है वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इससे एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस हो सकता है बेबी के अंदर, और क्या हो सकता है, बेबी की डेथ भी हो सकती है, और वुमेन को मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए एमिनो सिंथेसिस टेक्निक का एक बहुत ही बड़ा रिस्क ये है कि इसकी निडल अगर बच्चे को टच हो जाती है, कॉर्टिसल में तो गई अगर, तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, फीटस का ब्लड लॉस्ट हो जाएगा और बेबी की डेथ हो सकती है, और इट्स लीड टू मिसकैरेज। इसीलिए अल्ट्रासाउंड के ज़रिए क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमारे हाइपोडर्मिक निडल्स को एमनियन जो लेयर होती है बच्चों को अराउंड करती है, उससे एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, देखकर कि बच्चे को ज़रा सी भी हाइपोडर्मिस की जो निडल है वो टच ना हो, क्योंकि अगर टच हो गई तो बच्चे का काफ़ी ब्लड एक्सेस जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है और मिसकैरेज हो सकता है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड के जो है प्रेजेंस में ये प्रोसीजर पूरा होता है। ठीक है, कुछ गाइडेंस हैं इस प्रोसीजर को करने से पहले कि हम लोग को मदर का चेक करना पड़ता है, का रेगुलर हार्ट बीट, कि उनका बीपी नॉर्मल है कि नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले पेशेंट्स को एक टेबल पर लेटाया जाता है और फिर उनका बीपी चेक किया जाता है, एंड देन अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये पूरा फंक्शन जो होता है परफॉर्म्ड होता है। ठीक,
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया हो अमाइनो सिंथेसिस का। बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।